नमस्कार, मैं हूं सोनू सूद। आप देख रहे हैं भारत की बात सुनाता हूं। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे देश की 3 बुनियादी जरूरतें हैं। ये तीनों पेट की सुरक्षा, तन की सुरक्षा और मन की सुरक्षा से जुड़ी हैं। रोटी और कपड़े की बात तो खूब होती है, हम भी कर लेंगे फिर कभी। आज तो बात करेंगे मकान की। मकान मतलब घर, होम, हाउस, आवास, सदन, भवन, फ्लैट, कोठी, अपार्टमेंट्स, कच्चा घर या पक्का घर, जो भी नाम आप रखना चाहें रख लें। जलसा, आशीर्वाद, प्रतीक्षा आदि इत्यादि नाम भी रख सकते हैं। मतलब ये कि प्यार की दीवारों में सुरक्षा का एहसास, जहां जाकर आप अपनी थकान भूल जाते हैं और अगले दिन या पल के लिए रिचार्ज हो जाते हैं। घर बहुत इमोशनल चीज होती है। इसके तरह तरह के रूप हैं। कुछ घर खड़े नहीं रह सकते और कुछ घर ऐसे खड़े होते हैं कि उन्हें चलाने के लिए कंपनी बनानी पड़ती है। तो तरह तरह के घरों पर होगी बात मेरे साथ। चलिए देखते हैं। घर हमको सुरक्षा देता है, मकान मालिक होने का गर्व देता है, लेकिन ये जब बनता है तो पर्यावरण को प्रदूषण भी देता है। मकान के निर्माण से उठने वाली धूल, वायु प्रदूषण का कारण बनती है। मकान को ठंडा और गर्म रखने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण ओजोन लेयर में छेद की बड़ी वजह है। ऐसे में अब ऐसे घर की तैयारी हो गई है जो हमें भी सुरक्षित रखे और हमारी पृथ्वी को भी। आइए एक ऐसे ही घर में हाउस वार्मिंग पार्टी करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग ना करता हो। साथ में नमस्कार, मैं नीलांजन भवाल चितरंजन पार्क से। आइए। सर, आपकी इस घर के बारे में हमें बताइए कि इस वक्त हम जो खड़े हैं वो कहाँ पर खड़े हैं, क्या कुछ खासियत है इस घर की? मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ और ये मेरा अपना ही घर है और ये एक बेहतरीन ग्रीन बिल्डिंग का एग्जाम्पल है। इसमें छोटे मोटे 15-20 मेजर्स हैं जो ग्रीन बिल्डिंग में हम यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें, आइए मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे घर में जो हमने मेजर्स यूज़ किए हैं। एक तो ये कर्टन्स हैं, ये सब ऑटोमेटेड है। ये ग्रीन नहीं लेकिन ये स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम्स में गिना जाता है। इससे हम लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं कर्टन्स को पूरा खोल देता हूँ कितना नेचुरल लाइट आता है, क्योंकि ये घर पार्क फेसिंग है। तो नेचुरल लाइटिंग हम हमेशा ध्यान रखते हैं किसी भी ग्रीन बिल्डिंग में कि नेचुरल वेंटिलेशन और लाइटिंग सबसे ज़्यादा हो। प्लस इस घर में हमने डबल हाइट का स्पेस लिया है, क्योंकि डबल हाइट लेने से हमेशा जो गर्म हवा होता है वो ऊपर चले जाता है, हमको मालूम है, और ठंडी हवा हमेशा नीचे रहती है। इसलिए नीचे का एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा रहता है। किसी भी आप पुराने घरों में देखेंगे हमेशा इसी तरह का बनाया जाता था, जिसमें डबल हाइट या इस तरह के स्पेस होते थे। एक और चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसको डबल ग्लेजिंग कहते हैं। इसमें 2 लेयर में शीशे हैं। अगर आप देखें ध्यान से, बीच में मेटल स्ट्रिप से सेपरेटेड है और बीच में वैक्यूम रहता है। इससे क्या होता है कि बाहर अगर हमारा तापमान 40 डिग्री के करीब भी हो जाए तो अंदर ऑलमोस्ट 30 डिग्री हो जाता है। 10 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है इसमें, और इससे हमारा एयर कंडीशनिंग का लोड बहुत कम होता है। अभी देखते हैं बाहर चल के। तो ये ग्लास जो लगाए गए हैं किस तरह से मदद करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने में? क्योंकि इसमें बीच में वैक्यूम सील्ड है ये ग्लास, तो इसमें ये बाहर का जो टेम्परेचर है उसको अंदर तक नहीं पहुंचने देता। बीच में वैक्यूम से वो रुक जाता है, इसलिए अंदर का सरफेस हमेशा ठंडा रहता है बाहर के सरफेस से, इसीलिए डबल ग्लेजिंग। ये हमारा बैल्कनी है।
ये वेस्ट फेसिंग है हमारे घर में, तो इसलिए हम इसमें ऐसा सिस्टम रखते हैं कि वेस्ट वॉल जो है घर का वो हमेशा इंसुलेट किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे इसमें हमने जो किया है स्लेट के टाइल्स हमने लगाए हैं। स्लेट ये कम से कम 2 से 3 इंची का थिकनेस होता है और ये भी इंसुलेशन का काम करता है, क्योंकि वेस्ट साइड से सबसे ज़्यादा तापमान आता है धूप का। तो ये 2 इंच या 3 इंच का जो हम मसाला के साथ ये टाइल लगाते हैं, और ये सारा वेस्ट मटेरियल है। ये स्लेट जो है दूसरे कंस्ट्रक्शन में जो टूट जाता है, बिल्डिंग तोड़ के फेंक देते हैं ये पत्थर, इसीलिए ये छोटे छोटे टुकड़े में मिला है और इसको हमने इस्तेमाल किया है मिस्त्री से ताकि इंसुलेशन का काम करे। ऊर्जा की इतनी कमी है चारों तरफ, इसीलिए ये बनाना ज़रूरी है हम सब के लिए। ये घर दूसरे घरों से बहुत अलग है क्योंकि इसमें सारे मटेरियल जो हैं इंडियन हैं। अगर आप देखेंगे फ्लोरिंग से लेकर सारे चीज़ें इंडियन मटेरियल्स यूज़ हुए हैं। हम बाहर से कोई इंपोर्टेड मटेरियल्स यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे देश में इतने अलग अलग तरह के पत्थर हैं, हम चाहते हैं वही इस्तेमाल किया जाए। लकड़ी से लेकर सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और हम अपने पुरानी बिल्डिंग की प्रतिक्रिया को भूल चुके हैं समहाउ। हमारे यहाँ पे जो पुराने घर थे अभी भी बहुत खूबसूरत हैं। तो इस तरह से ये जो घर है आप देख रहे हैं, इसमें हर तरह का हमने पुराने और नई टेक्नोलॉजी से उसको यूज़ किया है। कारीगर वही है, ट्रेडिशनल वही पुराने मटेरियल्स हैं, लेकिन इसको एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वे में हमने यूज़ किया है, जिससे बेसिक ह्यूमन कंफर्ट मिल जाता है। प्लस घर हर तरफ से कहीं से भी इस घर में आप देखेंगे आपको ग्रीनरी नज़र आता है। तो प्लांटेशन की वजह से, टेरेस गार्डन की वजह से, पीछे प्लांट्स की वजह से, और जो ग्रीन मेजर्स हैं, एनर्जी सेविंग मेजर्स हैं, वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। हर एक चीज़ें, जैसे हम वाटर कंजर्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व कर रहे हैं, प्लस हम रीजनरेट कर रहे हैं वाटर भी, इलेक्ट्रिसिटी भी हम अपना जनरेट कर रहे हैं, प्लस किस तरह से हम वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकिल करके इस बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं। ये एक और तकनीक है, ग्रीन वॉल इसको हम कहते हैं, लाइव ग्रीन वॉल। एक्चुअल नेचुरल प्लांट से ये बना हुआ है। इसमें भी जो इरिगेशन है वो बारिश के पानी से होता है, ड्रिप इरिगेशन। इसमें कम से कम 200 पॉट्स हैं, उसी से इसको पानी मिलता रहता है। और ये भी वेस्ट साइड पे हमने रखा है, तो ये दोपहर का धूप को यहाँ से रोकता है। देखिए, पोल्यूशन क्रिएट होता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में PM 2.5 लेवल हम मेजर करते हैं, उससे ज़्यादा साइज़ के पार्टिकल्स आ जाते हैं उससे भी। और इस पोल्यूशन से क्या होता है, लोगों को जिनको लंग्स का प्रॉब्लम है उसमें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स यूज़ करें, क्योंकि आपको मालूम है प्लांट्स से ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है। हमें जहाँ पे मैक्सिमम लाइट चाहिए वो नॉर्थ से चाहिए होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो सूरज है वो नॉर्थ की तरफ नहीं जाता कभी भी। इवन इन विंटर्स वो साउथ की तरफ से जाता है। तो नॉर्थ का जो लाइट होता है ना, तो हम घर में हमेशा नॉर्थ की तरफ, इसीलिए आप देखेंगे हमने बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखी हैं और ये पूरा खुल जाता है, तो वेंटिलेशन भी आता है। सामने पार्क है, इसलिए तो जितना हम कोशिश करें हमें लाइट जो है नॉर्थ से लेना चाहिए घर में। विंटर्स में सन चाहिए होता है और विंटर्स में सन साउथ की तरफ से आता है, इसलिए हम साउथ में भी कुछ विंडोज़ लेते हैं। देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे सोलर सिस्टम लगाया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, डबल ग्लेजिंग, इन सब में अबाउट पूरे बिल्डिंग का जितना खर्चा होता है उसका 10% एक्स्ट्रा आप मान के चलिए ग्रीन बिल्डिंग में चाहिए होता है। लेकिन ये मेरे अंदाज से ये 4 से 5 साल में पे बैक कर जाता है जो हमने इन्वेस्ट किया, इन टर्म्स ऑफ जितना सेविंग बचत होता है हमारे पानी और इलेक्ट्रिसिटी के बिल में, उसी से रिकवर हो जाता है। किस तरह से ये जितने भी हमारे पौधे हैं ये सब वही नेचुरल ड्रिप इरिगेशन से, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है इसको हम कहते हैं, उसी को हम रीयूज़ करते हैं। जितना भी पानी हमारा आता है बारिश का, उसको हम इस टब में भर के रिसाइकिल करके फ़िल्टर करके वो हम इसके लिए नेचुरल जो स्पा थेरेपी ये सब चीज़ें हैं उसके लिए भी यूज़ करते हैं। ये नेचुरल स्पा है, नेचर के ही पानी से, नेचर के ही
रिसोर्सेज से यूज़ किया गया। तो ये पानी जैसे मैंने आपको बताया पीछे पंप से फ़िल्टर होके यहाँ पे आता है और टब में एक बारी बहुत अच्छा हुआ कि कल ही यहाँ पे बारिश हुई है और उसी से ये टब हमने पूरा भरा है, क्योंकि उसके बाद मानसून के बाद खाली करते हैं और जब ये एक बारी भर जाता है, अगर आप अभी देख रहे हो ये फिल्ट्रेशन से अपने आप ये पानी फ़िल्टर होके क्लीन हो जाता है। उसके बाद हम इसको 3 से 4 महीने तक कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, ये गंदा नहीं होता है। प्लस इसमें दूसरे मैकेनिज़म्स भी हैं, सोलर हीटिंग सिस्टम भी है, ऊपर जो सोलर पैनल्स दिख रहे हैं उसी से ये चलता है, उसी से फिल्टर भी होता है, उसी से हीटिंग भी होता है और पानी का टेम्परेचर उसी से, अगर आप हाथ डाल के देखें अब ये काफ़ी कंफर्टेबली वार्म है इसमें हम। और प्लस इसमें ऑफ कोर्स बबल थेरेपी वो सब भी इंक्लूड किया है। अगर आप देखें एक एक सिस्टम मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अभी वहाँ के सिस्टम्स चालू हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं पानी कितनी तेज़ी से जा रहा है, यही पानी फिल्टर होके फिर सर्कुलेट होते रहता है। ये सोलर सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये अबाउट 6 किलोवाट का सिस्टम है। इसके लिए हमें अबाउट 500 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए और ये हम ज़्यादातर थोड़ा साउथ की तरफ हम इंक्लाइन करके रखते हैं। इसमें बहुत जितनी भी ऊर्जा का उत्पादन होता है वो इस घर के पूरे टीवी, फ्रिज से लेकर लाइटिंग सिस्टम सारा सोलर पे ही चलता है। सिर्फ हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं चल पाता, बट बाकी सारी चीज़ें सोलर पे ही चलती हैं इस घर पे। किफ़ायती कितना है ये बताएं आप हमें। इसमें अगर मैं 5 किलोवाट डेली जनरेट करता हूँ तो एक महीने में मेरा 150 किलोवाट के करीब जनरेट हो रहा है और मेरा कंजम्पशन अबाउट 125, 150, कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है। अगर कम होता है तो मैं ग्रिड को वापस दे देता हूँ, जिसको हम ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम कहते हैं। ये पूरा मेजर करता है मैं कितना जनरेट कर रहा हूँ पावर, और अगर एक्सेस जनरेट होता है तो अलार्म भी होता है, या कम जनरेट हो रहा है तो वो उसका भी अलार्म आता है और ये दिखाता है कि मेरा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है। इस घर में तो कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ता, सब सिस्टम्स ऑटोमेटिक हैं। वो मैंने जो बताया आपको, क्योंकि इसमें स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है ऑटोमेशन की वजह से। जैसे पौधों को, प्लांट्स को पानी अपने आप मिलता रहता है वो ड्रिप इरिगेशन से, उसका टाइम हमने फिक्स कर रखा है, वो अपने आप ऑन होता है, अपने आप ऑफ होता है, पौधों को अपने आप पानी मिल जाता है। ये टेरेस जो है ग्रीन टेरेस है, प्लस इसमें आपको कुछ रेनोवेशन के टाइम पे हमने कुछ और भी सोशल एलिमेंट्स हमने डाले हैं, क्योंकि ये फैमिली स्पेस है। यहाँ पे पूरी फैमिली गैदर होती है, फ्रेंड्स आते हैं, हम एंटरटेन भी कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि हम अपने ग्रीन्स भी ग्रो कर रहे हैं। ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पे साग वाग, यहीं से हमारा सारा, यहाँ पे नींबू, ये नींबू का भी पेड़ है और इसी से हमारा पूरे घर के जितने भी वेजिटेबल्स हैं यहीं से आते हैं। प्लस यहाँ पे हमने एक सोशल स्पेस भी बनाया है कि वहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगाया है, जिससे जब हम कोई मूवीज़ या कुछ स्क्रीन करना चाहें वो नॉर्मली कवर्ड रहता है, और जब हम मूवीज़ दिखाना चाहें या कोई फंक्शंस होते हैं, फैमिली पिक्चर्स होते हैं, फैमिली इवेंट्स होते हैं, उसमें हम यहीं पे प्रोजेक्शन करते हैं। इस बिल्डिंग में तो ऑलमोस्ट हम कार्बन न्यूट्रल हैं, क्योंकि हम उतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जितना हम जनरेट कर रहे हैं। हमारा जनरेशन बल्कि ऑलमोस्ट इक्वल है, इफ़ नॉट मोर। कई जो हम और भी एडवांस बिल्डिंग्स आजकल जो बना रहे हैं लेटेस्ट, उसको हम नेट ज़ीरो भी बिल्डिंग बोलते हैं और कार्बन नेगेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि दे गिव बैक मोर, पर्यावरण को ज़्यादा देते हैं कंज्यूम करने से भी। इसको हम नेट ज़ीरो कह सकते हैं इस बिल्डिंग को, क्योंकि इसमें जितना हम जनरेट कर रहे हैं वो कंजम्पशन के ऑलमोस्ट बराबर है। तो आपने देखा कि ये घर अपने आप में कितना अनूठा है, अलग है, अनोखा है, क्योंकि पूरी तरह से ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है
और पर्यावरण से कुछ लेने की बजाय ये पर्यावरण से दोस्ती करके उसे कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज दे रहा है और ये मानवता के सुरक्षित भविष्य के लिए एक सराहनीय कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। मेरा मानना है कि भारतीय समाज के हर इमोशन के लिए बॉलीवुड ने कुछ ना कुछ जरूर दिया है। जैसे हमारे जीवन में घर के महत्व को बताने वाला एक गाना, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगियों से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, धन्य है घर में लगा जंगल भी गार्डन से अच्छा हो जाता है। घर को लेकर एक ऐसा ही इको फ्रेंडली इमोशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। झीलों के शहर उदयपुर में एक इंजीनियर साहब हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े और फिर उदयपुर लौटे तो वहीं के होकर रह गए। उन्होंने बहुत अच्छे मैसेज के साथ घर बनाया। आइए साथ में गृह प्रवेश करते हैं। तिलिस्म की तरह लगने वाली इन तस्वीरों के पीछे दिमाग है एक सिविल इंजीनियर का। जिन्होंने 89 बरस के पेड़ पर 20 साल पहले ही अपना ठिकाना बना डाला। नौ फीट पेड़ के तने पर 4 मंजिला घर के मालिक केपी सिंह है। उदयपुर में इनका ये घर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। आपने बहुत ट्री हाउस पहले भी देखे होंगे, पर केपी सिंह ने जो किया है वो नया है। आमतौर पर ट्री हाउस लकड़ियों के बने होते हैं, जिन्हें खास तौर पर कमाई के लिए बनाया जाता है। केपी सिंह ने ये घर खुद के रहने के लिए बनाया है, वो भी बिना लकड़ियों का इस्तेमाल किए। पेड़ पर घर बनाने का ये ख्याल चौंकाने वाला है। केपी सिंह विज्ञान के छात्र रहे। घर में वैज्ञानिकता की छाप है तो जुबां पर जीवन दर्शन। अगर आप हिंदू संस्कृति के बारे में और सनातन धर्म के बारे में जानते हो, विश्वास रखते होंगे, तो आप ये देखेंगे हमारे जीवन शैली के अंदर हमारे जीवन को भी 4 आश्रम में बांटा हुआ है। और उसमें से मैच्योरिटी के बाद जो आश्रम निश्चित किया गया वो कहलाता है वानप्रस्थ आश्रम। उस वानप्रस्थ आश्रम का मतलब यही है कि आप वनों के लिए किस तरीके से जी सकते हैं। और वन में होता क्या है? वृक्ष। तो आपको वृक्षों के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, तो इसकी विचारधारा वहाँ से आई। इस घर के लिए पेड़ की छोटी से छोटी शाख भी नहीं काटी गई, ना ही पत्ता तोड़ा गया। पूरे घर का डिजाइन पेड़ के मुताबिक बना डाला। मटेरियल भी ऐसा लगाया जिससे पेड़ पर बोझ न पड़े। यहाँ तक कि घर के भीतर जाने वाली सीढ़ियों को भी खास तौर पर ऐसा बनाया जो इस्तेमाल के बाद रोल होकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाएं। लोगों को ये खासा आकर्षित करती हैं। ट्री हाउस एक ऐसा इनोवेशन है जो मुझे बचपन से बहुत इच्छा थी देखने की, क्योंकि पेड़ों पे घर बनाना, मतलब जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था यार मुझे भी ट्री हाउस में खेलना है। और जब मुझे मालूम चला तो आई मतलब मेरे को अंदर से वो बच्चा बाहर आया कि मेरे को वो ट्री हाउस जाना है, एंजॉय करना है। फिर मैं यहाँ आई एंड आई गॉट टू सी सो मेनी थिंग्स नियर ब्यूटी, नियर नेचर। और फिर मेरे को इतना अच्छा लगा देख करके, क्योंकि नेचर के साथ साथ और इतना अच्छा इनोवेशन। केपी सिंह का ये घर साइंस और प्रकृति प्रेम का बेजोड़ नमूना है। 4 मंजिल के घर में स्टील ग्रिड और फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। पहली मंजिल पर ड्राइंग रूम है। यहाँ पेड़ की डालियों को सोफा, कुर्सी, स्टूल की जगह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक साथ 10 से 12 लोग बैठ सकते हैं। दूसरी मंजिल खुद के इस्तेमाल के लिए है। तीसरी मंजिल बैल्कनी और बैठकी के लिए है।
चौथी मंजिल पर एक और कलाकृति है जिसे अष्टदल कमल का रूप दिया गया है, जिसके पीछे खास सोच है। ये ट्री हाउस इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसमें पूर्ण सामंजस्य है प्रकृति के साथ, कि जब पेड़ बड़ा भी होता रहे, वो फल फूल भी देता रहे और अपने आप में आपको उसकी प्रकृति का, उसका सहचर्य का आनंद भी मिले रहे। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जब मैंने बनाया था तो इसमें 2 मंजिली थी, आज इसके अंदर 4 मंजिलें हैं। और उसके बाद भी आज अपन जिस जगह अपन बैठे हैं, अगर आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा आप करीबन 30 फीट की ऊंचाई पे वहाँ से ज़मीन से ऊपर है, परंतु देखने के बाद आपको लग ही नहीं सकता कि आप इतने 30 फीट ऊंचे किसी छत के ऊपर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा इस मकान को बनाने में ये जो हमने लिया काम में, उसमें इस तरीके से लिया कि अगर इसमें लकड़ियों से बनाया जाएगा या जो जनरली किया जाता है, तो एक जो विचार था कि वृक्षों को बचाना, उसका विरुद्ध काम हो जाता। तो इसलिए इसको स्टील ग्रिड के ऊपर बनाया हुआ है और इस तरीके से बनाया हुआ है कि पेड़ बढ़ता रहे, फल फूल करता रहे और लेकिन इसको कोई हानि ना हो। पेड़ पर घर बनाने की कहानी पेड़ों को बचाने की मुहिम से शुरू हुई। 20 साल पहले इन पेड़ों का सौदा 20 लाख रुपए में हो चुका था। केपी सिंह ने एक पेड़ पर घर बनाकर इलाके के हजारों पेड़ों को बचा लिया। खास बात यह भी है कि इस घर को बनाने में केपी सिंह को केवल 6 महीने लगे। जून 1999 में बनना शुरू हुआ ये मकान दिसंबर 1999 में बन गया। तब से लेकर अब तक इसे हजारों लोग देखने आ चुके हैं। केपी सिंह की माने तो एक वक्त में एक बार इस घर पर 135 लोग खड़े हो चुके हैं। एक्चुअली में इसके साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई। मैं पास ही के स्कूल में पढ़ा करता था, अखबार पढ़ने का शौक था। अखबार में देखा कि एक पेड़ के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन करते हुए घर बनाया गया, बिना काटे बिना छाटे उस पेड़ को। कौतूहल जागा मन में, देखने के लिए अपने साथियों के साथ में आया, देख के बड़ी खुशी हुई और आज दोबारा आया हूँ एक लंबे अरसे के बाद। तो वो जुड़ाव महसूस हुआ जो प्रकृति के साथ होना चाहिए। जहाँ हम आधुनिकता की होड़ में पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगलों का नाश हो रहा है, वहाँ इस एग्जाम्पल को देखते हुए हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम पेड़ों को बचा सकते हैं, जंगलों को सुरक्षित रह सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं और बिना उन्हें नुकसान पहुँचाए अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं। ट्री हाउस पर रोमांच में 2-4 दिन गुजार लेना अलग बात है, लेकिन सालों साल रह जाना आसान नहीं। आंधी तूफान से तो कभी कभार पेड़ भी हार जाते हैं, तो फिर इस घर को बचा पाना केपी सिंह के लिए कितना आसान है? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में छिपा है। फाइबर की बनावट से ये घर हल्का है, जिसकी वजह से ये हवा के साथ ही हिलता है। हालांकि कुछ दूसरे खतरे भी हैं जो केपी सिंह की बातचीत से समझ में आते हैं। केपी सिंह का ये घर नायाब है, और नायाब है वो सोच जिसमें सिर्फ खुद की जरूरत ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति समर्पण का भाव भी है, जिसने केपी सिंह के साथ शहर को नई पहचान दी है। साथ ही एक खास संदेश भी, जरूरी नहीं विकास की बलि पेड़ चढ़ें, विकास की कल्पना पेड़ों के साथ भी की जा सकती है। उदयपुर से प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल्पना की उड़ान लाइट और साउंड से भी तेज होती है, ऑप्टिकल फाइबर। पर आपका डेटा जितनी देर में आप तक पहुंचता है, उससे बहुत कम समय में कल्पना ना जाने कहां कहां पहुंच जाती है। ऐसी ही एक कल्पना ने उल्टे घर को जन्म दिया। हमारी टीम ने आपके लिए उस उल्टे घर में सीधी एंट्री तैयार की है। आइए घूमकर आते हैं। ये इमारत पहली ही नजर में किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बीच इस उल्टी इमारत के पीछे क्या सोच होगी, ये जानने की दिलचस्पी किसी की भी हो सकती है। इसी वजह से गाजियाबाद के ऑरेंज काउंटी सोसाइटी की ये बिल्डिंग सुर्खियां बटोरती आ रही है। बीते 10 बरस में इसने अपनी अलग पहचान बना ली है। शायद इस बिल्डिंग को डिजाइन करने का मकसद भी यही था। ऑरेंज काउंटी सोसाइटी का ये क्लब हाउस है, जिसे पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद बनाया गया।
क्लब बना तो एक खास डिजाइन के साथ, जिसने सोसाइटी को मशहूर कर दिया। क्लब के इस अलग अंदाज ने मार्केटिंग और सेल्स का काम भी आसान कर दिया। मैं 2010 में आया था। वैसे बुकिंग मैंने 2008 में कर दी थी, और ये सिर्फ बुकिंग इसलिए की थी वो मैं दिल्ली में रहता था। एंड आई फाउंड दैट दिस स्ट्रक्चर इज कमिंग अप, नॉट ओनली दैट बिकॉज इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क इन फ्यूचर। ये अलग प्रयोग है, इलाके के साथ यहाँ से गुजरने वालों को भी हैरान करता है। लोग अपना भ्रम दूर करने के लिए यहाँ रुक जाते हैं। भ्रम तो उन्हें भी होता है जिन पर इसको दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है। देखिए, जब हम किसी को रेफरेंस देते हैं यहाँ पे आने के लिए, हमारे चाहे वो रिश्तेदार हों या मित्रगण हों, तो उनको ऑरेंज काउंटी बोलने के बजाय हम बोलते हैं वहाँ पे पूछो उल्टी बिल्डिंग कहाँ है। और उल्टी बिल्डिंग जब वो गाज़ियाबाद से आते हैं तो किसी से भी पूछने पे वो सीधा अपने आप, हर आदमी, रिक्शे वाला हो चाहे वो बड़े कोठियों में रहने वाले हो, उनको मालूम है रास्ता कहाँ है, तो बड़े आसानी से पहुंच जाता है और उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत फेमस बिल्डिंग है। ये आपने देखा होगा, बिल्डिंग जो है इसकी जो दीवारें भी टेढ़ी हैं। आपको पेंट करना है तो अनटिल स्काफोल्डिंग लगे तो उससे आपका पेंट नहीं हो सकता। सफाई करनी हो तो उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप स्टेयर से, लैडर से सीधा जा सकते हो। आप इंक्लाइन पोजीशन में या उसमें तो आपका करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे लड़के हैं बड़े अभी माहिर हो गए हैं इसको, बिल्डिंग को देखने में, और आप देख रहे हैं किस तरह से ये चमक रही है बिल्डिंग। 11 साल हो गए हैं, लेकिन अपनी जो सुंदरता है वो अभी तक इसने बरकरार रखी हुई है। इस उल्टे क्लब हाउस से सोसाइटी को भी नई पहचान मिल गई। इसकी स्पेशल डिजाइन में न केवल इसके ढांचे को उल्टा रखा गया है, बल्कि इसमें पिलर, खिड़कियों, पार्क लाइट और पार्क बेंच जैसी आकृतियों को भी उल्टा बनाया गया है। कला तो ठीक है, पर क्या इसे बनाने में चुनौती नहीं आई होगी? इसे नहीं माना जा सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट खर्चीले तो होते ही हैं, जोखिम भरे भी होते हैं। बिल्डिंग की गणित में चूक बड़े नुकसान का सबब भी बन सकती है। बिल्डिंग हमने डिज़ाइन तो कर दी क्लाइंट के हिसाब से उल्टा, सबको बहुत पसंद आया कि इसको, अब चैलेंज था इसको बनाएं कैसे। तो कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट खुद ही थे इसमें, तो हमने उनके साथ बैठ के काफ़ी रिसर्च की, इसको बनाया कैसे जाए। तो अंदर स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा है, बाहर का पूरा जो एक फेस है वो उल्टा बिल्डिंग की तरह कंक्रीट में डिज़ाइन किया गया है। उसको कंक्रीट में बना के उसको वहाँ पे ऑन साइट कास्टिंग की गई है। अब आप अंदर जाएंगे, कुछ एक स्ट्रक्चर उल्टे हैं, बट फंक्शनैलिटी में वो बिल्कुल सीधा है, सब परफेक्ट प्लेसेस हैं, कोई वेस्टेज नहीं है। उल्टे क्लब हाउस को देखने के बाद अगर आपको भी लगता है कि इसके भीतर भी सब कुछ उल्टा होगा, तो ऐसा नहीं है। अंदर इसमें सब कुछ सीधा ही मिलेगा, बस बाहर से इसके डिजाइन को इस तरह रखा गया है। यही तो इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसे सोसाइटी के लोग गर्व से बयां करते हैं। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, कुछ उल्टा किया जाए। वो सुन के हमें तब से लगा कि कुछ नया करते हैं। तो कुछ नया करते करते हमने सोचा क्यों ना हम उल्टा ही क्लब बनाएं। तो उल्टा क्लब का बनाने के सोच में हमने एक स्टोरी लाइन क्रिएट की कि हम कार्सेला क्लब के नाम से इसको बनाते हैं। कार्सेला वॉज किंग ऑफ इटली, तो उनने अपना कुछ क्लब कल्चर स्टार्ट किया था। तो हमने कुछ स्टोरी लाइन ऐसे बनाई कि उनको हमने ऑर्डर किया, इटली से क्लब इंदिरापुरम की तरफ आया, पर वो आने में थोड़ा उल्टा हो गया और उसको फिर हमने उल्टे ही बिल्डिंग की तरह डिज़ाइन किया। भारत स्थापत्य कलाओं से संपन्न देश रहा है। यहाँ तो इतिहास भी कारीगरी और निर्माण की अद्भुत कलाओं से भरा पड़ा है। ये बात अलग है कि समय के साथ ये प्रयोग सिमटते चले गए। ऐसे में इस तरह की इमारतें हमें इतिहास में झांकने का एक और मौका देती हैं। कुछ नायाब इमारतें ऐसी होती हैं जिनके बन जाने के बाद उसको बनाने वाले की पहचान पूरे शहर या फिर कहा जाए तो हर जगह उसकी चर्चा होने लगती है। ऐसा कई बार भी होता है कि वो इमारत वर्ल्ड फेमस हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इमारत सबसे अलग होती है, सबसे हटकर होती है। लोग कहते हैं कि उस जगह जाना है जहाँ पर वो इमारत स्थित है। इसलिए तो कहते हैं कई बार शहर की पहचान शहर की इमारतों से होती है जिनको बनाने वाले ने कुछ अलग ही सोचा होगा। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा और अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। घर हमारी उम्मीदों का आईना होता है। 80 के दशक में एक फिल्म आई थी, लव स्टोरी। कुमार गौरव साहब और विजेता पंडित थे। क्या
सेंसेशन थी ये फिल्म, मुझे आज तक याद है। मैं मोगा में था उस समय और मैं थिएटर में अपने माता पिता के साथ देखने गया था ये फिल्म, और बहुत लोगों की वाहवाही और रातों रात जो थे स्टार बन गए थे दोनों ये कलाकार। दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं उस फिल्म में, एक वीराने में अपने घर के बारे में सोचते हैं। और देखो मैंने देखा है ये एक सपना, आप सब लोगों को ये गाना याद होगा कि फूलों के शहर में हो घर अपना, क्या समय है तू कहाँ है, सब लोगों को याद होगा। और उसमें खासियत ये थी कि जो रसोई बिजली खिड़की की जो नेम प्लेट वगैरह वगैरह की बातें करते रहते थे, कहने का मतलब ये है कि घर जो है वो हर जगह मौजूद रहता है, रिश्ते में भी, अपने भावनाओं में भी और इमोशन में भी। घर के लिए भाइयों के बीच युद्ध भी होते हैं, याद रखिए आप। आजकल हम देखते हैं जॉइंट फैमिली में कैसे भाई घरों के लिए लड़ते हैं, पड़ोसी दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे घर के बारे में बताऊंगा, एक ऐसा घर दिखाऊंगा जो अपने मालिक के पेंशन की गवाही देता है। चलिए साथ में देखते हैं। कर्नाटक के बेलागवी शहर में बनी एक इमारत, बाहर से इसकी शक्ल कैमरे की तरह है। इस घर का नाम क्लिक है। इस घर को बनाने और इसमें रहने वाले की सोच क्या है, यह आपको घर के अंदर पहुंचने के लिए बनाई गई सीढ़ियों से पता चलेगा। इस घर की छत में खड़े हैं रवि होंगल, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे कैनन, निकॉन और एस्पॉन। रवि पेशे से फोटोग्राफर है, उनका पेशा उनकी जिंदगी है। ये एहसास आपको इस घर और उनके 3 बेटों के नाम सुनकर हो गया होगा। अब और बातें सुनाएं उससे पहले आपको इस घर के भीतर की डिजाइन दिखा देते हैं। पूरे घर में रंग ही रंग है। जहां भी नजर जाती है कोई ना कोई खास चीज नजर आती है। जैसे कैमरा खास मौके और पल को कैद करता है, वैसे ही इस घर में रखी हर चीज खास है। हमारा सोच तो अलग ही था। मेरे पति बोलते थे कि नहीं चलो कृपा, जब हमने बच्चों का नाम और मेरा प्रोफेशनल काम, हमारा फोटोग्राफर है, तो क्यों नहीं हम घर भी कैमरा की तरह बना दे करके। मैंने उनको बोला अगर कैमरा जैसे बनाएंगे तो उसको थोड़ा सब पूछना, सब ये सब देखने के लिए बहुत ही होता है, फिर कैसे सब ये करेंगे। वो बोले कि हम करेंगे, तब लोग मिलके बात करके, मतलब क्या क्या उसका जो ये रहता है कैमरा का, ये सब मतलब बनाएंगे करके बोला उन्होंने। फिर उसका साथ मैंने भी उनका साथ बहुत दिया। वो पूरा दिन 1-2 साल लगा हमें कम से कम उसमें। मुझे पूरा दिन वो स्टूडियो में बिठाते थे, मेरे को स्टूडियो में थोड़ा देखते थे हम, और वो पूरा दिन वो सुबह शाम घर पे आना, उसके बारे में डिस्कशन करना, उसके बारे में पूछताछ करना, और जो ये रंग अंदर के जो रंग वंग रहता है ये सब के बारे में डिस्कशन करना। कुछ भी हम बच्चे पति सब मिलके थोड़ा प्लान करके करते थे हम उसमें। ये घर बनाने में 2 साल का वक्त लगा, करीब 71 लाख रुपए खर्च हुए। जगह तो हम ले लिया, वो जगह बांधने के लिए फाइनेंस का प्रॉब्लम हुआ। फाइनेंस के लिए हम क्या किया, एक हमारा जो घर था वो घर बेच दिया हूँ। घर बेच के ये घर बांधने टाइम को मेरे 2 वर्ष में इस घर में मेरे पत्नी ने मेरे बहुत बोले तो बहुत साथ दिया मेरे को। पत्नी ने बोला मेरा सोना है सब, आप सब बेच दो, मैं प्यार से आपको देता हूँ, ये हमारा सपना का घर है, क्या भी होता है हमारा घर ये हो होंगे करके। बाद में उस सोना सब बेच के बाद में मंगलसूत्र भी हम बेच दिया। मेरे पत्नी ने मेरे को बहुत साथ दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। नतीजा ये है कि घर कम, पर्यटक स्थल ज्यादा है। घर
परिवार के हर सदस्य की पहचान हो गया है। बहुत लोग कहते थे अगर बच्चों का नाम आप ऐसे कैनॉन वगैरह रखेंगे आपको, क्योंकि नाम तो ये चलता नहीं है, हर जगह तो किसी का अलग अलग तरह के नाम रखते हैं। फिर स्कूल में बहुत लोगों ने भी कहा, टीचर अगर एडमिशन वगैरह कराते वक्त उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आप बच्चों का नाम अगर ऐसे कैनॉन वगैरह रखेंगे, पहले आप पूछ के आइए, घर पे पूछ के आइए, आप पहले घर में थोड़ा डिस्कशन करके आइए बोला। फिर हमने बोला नहीं, हमें यही चलेगा, हम बच्चों का नाम यही रखेंगे। और हम, मेरे मिस्टर फोटोग्राफर है और हमारा भी यही है काम। फिर हमने पसंद दे करके बोला, कुछ ऐसे कुछ एतराज नहीं था। ये कैमरा घर बेलगाम पे इतना फेमस हो गया है, बाहर बाहर के लोगों ने आके ये देखने के लिए आ रहा है। ये टोटली इट इज़ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। हम भी एक बार, मैंने भी मेरा फैमिली के साथ वो घर देखने के लिए गया था। मुझे लगा मैं क्या कैमरा का अंदर में जा रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था कि ऐसा बात हो रहा था। कॉन्टेक्ट किया इस बारे में कि मेरे को ऐसा ही एक घर बनाना है, लेकिन बहुत सारे इंजीनियर्स लोग भी उतना सपोर्टिव नहीं किए थे, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन बेलगाम और इन द वर्ल्ड आल्सो इट कैन से। बट लेकिन उसका कमिटमेंट इतना ही गहरा था कि वो इस कैमरा के घर बनाने में वो सक्सेसफुल रहे। जिंदगी में जुनून हो और उसे निभाने में आपके पत्नी बच्चे आपका साथ दें तो आलोचना और व्यंग भी विशेषण बन जाते हैं। बेटों की बातें सुनिए तो आपको विश्वास होगा। कुछ फ्रेंड्स मेरे को चिढ़ाते नहीं थे, पर ऐसा ही थोड़ा यूनिक नाम था ना, तो ऐसा पूरा याद भी रखते थे। और तू कैनॉन ऐसा सिर्फ कैनॉन ही बोलते थे। बाद में मैं बोलता था कि पापा पूछते थे ऐसा क्यों नाम है तेरा कैनॉन, तो मैं बोलता था पापा फोटोग्राफर है ना, सो मेरा नाम कैनॉन रखे। और मेरा 2 भाई भी है, उसका नाम निकॉन और उसका छोटा का नाम एप्सॉन भी है। इसलिए डर लगता नहीं, ऐसा फर्स्ट टाइम मैं भी देखा ऐसा डर, इसलिए बहुत मजा आता था, यूनिक था डर हमारा। घर महज ईंट और सीमेंट का जोड़ नहीं होता है, उसमें रहने वालों की सोच और सुरक्षा से जुड़ा होता है। इस बात का भरोसा आपको तब और होगा जब आप घर के बीच वाले बेटे निकॉन की बात सुनेंगे। मुझे ऐसे फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में, एडिटिंग में ऐसे बहुत इंटरेस्ट है, फिल्म मेकिंग में, तो वो मैं सीखने के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ। हमारे देश में घर आदमी की पहचान है, उनका भरोसा है। बेघर आदमी को बेचारा मानते हैं, घर को मंदिर भी मानते हैं। कोरोना ने हमें सिखाया भी कि घर ही मंदिर है, क्योंकि उसके भीतर रहने से ही जान बचती है। इस घर के बाशिंदे अपने शौक के साथ जिंदाबाद रहें और दुनिया को यूनिक बनाने की जिद की प्रेरणा देते रहें। गुड न्यूज टुडे के लिए शिवानंद जी चिक्कामठ की रिपोर्ट। घर का इमोशन हम भारतवासियों के दिल में इतना हाई रहता है कि ना जानो, पूछे मत। जैसे बॉलीवुड में एक हीरो एक हीरोइन होती है, दोनों प्यार करते हैं और उसके बीच में कोई भी थीम हो सकती है, वैसे ही हर फिल्म में कुछ घर भी होते हैं। इस घर वाली भावना ने OTT पर कब्जा कर लिया है। अब घर खोजने, खरीदने, बनाने, सजाने पर सीरीज बन रही है। घर को लेकर और बातें होंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। घर की ख्वाहिश कितनी जोर से आती है ये बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दिल्ली के बुराड़ी में एक घर है, ये महज 54 स्क्वायर फीट जमीन पर है। हुआ यूं कि किसी सज्जन ने जमीन खरीदी, घर बनवाया, तो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। उन्होंने घर बनाने वाले को इनाम में दे दिया। उन्होंने सोचा कि क्या करेगा इस जमीन का, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि घर बनाने की तमन्ना बहुत जोर से आती है। अगले बंदे ने उस 54 स्क्वायर फीट जमीन पर 3 मंजिल का घर बना दिया। तो जहां ये घर बना वो पहले अवैध कॉलोनी होती थी, तो नक्शा पास कराने का झंझट भी नहीं था। आइए साथ में घूमकर आते हैं। ये लंबाई चौड़ाई एक छोटी कार की है, जिसे आप हैचबैक कार के तौर पर जानते हैं। इसमें 4 लोग आराम से बैठकर सफर कर लेते हैं।
मगर इतनी लंबाई चौड़ाई में किसी घर की कल्पना कर पाना क्या आपके लिए आसान है, वो भी सारी सुविधाओं से युक्त? तो आपकी इस दुविधा का जवाब देता है दिल्ली के बुराड़ी में बना ये घर, जो महज 54 स्क्वायर फीट में बना है। अपने इसी साइज को लेकर ये घर न केवल सुर्खियां बन गया है, बल्कि शायद स्टेटस सिंबल के लिए एक जरूरत भी। अगर ऐसा ना होता तो इस मकान की ऊंची बोलियां ना लग रही होती। जबकि 10 साल पहले घर को बनवाने में आई कुल लागत 1.75 लाख रुपए। बाजार में इसकी मौजूदा कीमत 15 लाख रुपए। मकान की सबसे बड़ी बोली 40 लाख रुपए। कल्पनाओं से परे जाकर इसे मुमकिन कर दिखाया इस घर के पहले मालिक अरुण ने, जो फिलहाल इसे बेचकर जा चुके हैं। तस्वीरों में दिख रहा नीले रंग का घर पड़ोस में बने दूसरे घरों की तरह है। बावजूद इसके इस घर की शोहरत इतनी है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चर्चा की वजह है इस घर की जमीन का साइज सिर्फ इतना है जितने में 4 लोगों के बैठने वाली एक छोटी हैचबैक कार मुश्किल से खड़ी की जा सके। किसी भी घर की कल्पना कम से कम 25 गज में की जा सकती है, पर यह मकान मात्र 6 गज में बना है, मतलब 54 स्क्वायर फीट। 3 मंजिला ये घर दिल्ली में बुराड़ी के वाल्मीकि नगर इलाके में, जो न सिर्फ वाल्मीकि नगर की पहचान है बल्कि अब देश की भी। इस मकान में रहना सर सबसे बढ़िया लगा मेरे को। और इस मकान के बारे में मेरे को इतना पता था कि 6 गज में बना हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि इंडिया का सबसे छोटा मकान है ये। आने के बाद मैंने जब रहना चालू करा यहाँ पे, पता लगा कि इंडिया का सबसे छोटा मकान है ये। और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना हो, हर चीज़ की सुविधा है इसमें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना हो। इस घर को तैयार करने की कहानी बहुत रोचक है। बुराड़ी में शिव प्रकाश नाम का आदमी प्लॉटिंग कर रहा था। इसमें 54 स्क्वायर फीट की जमीन बच गई, तो शिव प्रकाश ने यह जमीन अरुण नाम के आदमी को दान कर दी। अरुण पेशे से मकान बनाने का काम करते थे, यानी राजमिस्त्री का काम। तो उन्होंने कार खड़े करने की जगह में 3 मंजिल का मकान खड़ा कर दिया। चूंकि तब बुराड़ी में घर बनाने के लिए नक्शा पास नहीं होता था, इसलिए यह घर तैयार हो गया। मकान जब बनकर तैयार हुआ तो आसपास के लोग भौचक्के हो गए, जिसकी वजह मकान में भीतर घुसने के साथ ही समझ आ जाती है। प्रबंधन और कौशल से बने इस घर में कम जगह का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। छोटे से घर के अंदर कैसे फैमिली एडजस्ट होती है, ये सब आप देखेंगे, आपको पता लगेगा। और इसे बनाने वाला जो मिस्त्री है वो भी कमाल का ही रहा होगा। ये तो एक जगह थी पूरी जिससे रास्ता निकाल के एक 6 गज का मकान बना दिया। उस मकान को देखने के लिए बहुत दूर से, अब तो काफ़ी फेमस हो गया, इसकी वजह से हम लोग भी फेमस हो गए हैं। इस मकान की वजह से अब पहचान हो गई है कि 6 गज के घर के पास आ जाओ जी। फिलहाल इस घर में संजय का परिवार किराए पर रहता है। संजय पेशे से ड्राइवर हैं। अभी इस घर के मालिक हैं पवन कुमार सोनू। मैं हरिद्वार था, हरिद्वार से मैंने किसी बंदे को एड्रेस दिया कि बुराड़ी में जाके किसी से भी पूछ लेना 6 गज का मकान किधर है। वो बंदे ने 6 गज का मकान पूछा और वो 2 दिन बाद मेरे पास आ गया मकान का व्यू देखने के लिए। ग्राउंड फ्लोर पर जहां एक वॉश बेसिन के साथ बाथरूम है, तो घर की पहली मंजिल पर एक कमरा और उससे लगा बाथरूम। कमरे में बेड और कूलर रखने की जगह है। दूसरी मंजिल का इस्तेमाल किचन के लिए किया गया है, जबकि इसके ऊपर छत है। तिकोने आकार में बने इस घर को हवादार बनाने के भी इंतजाम किए गए हैं। ऐसा लगता है पूरा मकान सीढ़ियों पर टिका है। सोशल मीडिया और मीडिया में ये घर सुर्खियां बटोर चुका है, लेकिन इस पहचान से जुड़ी एक दर्द की कहानी ये है कि मकान को बनाने वाले मालिक अरुण कर्जदार हो गए, जिसकी वजह से वो घर बेचने को मजबूर हो गए। कुछ अलग करने की चाह, कुछ अलग करने की राह, ये आपको दूसरों से अलग बनाती है। इस मकान को बनाने वाले मिस्त्री ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि 6 गज की जमीन पर वो एक 3 मंजिला इमारत खड़ी कर देगा। और शायद यही वजह है कि उसके इस नायाब इंजीनियरिंग बेमिसाल नमूने को देखने के लिए दुनिया भर से लोग बुराड़ी में आते हैं और पूछते हैं कि आखिर कहां पर है 6 गज वाला मकान। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। जब कोरोना आया तो हमारा सबसे बड़ा रक्षक हमारा घर बना। हम में से ना जाने कितने लोगों ने इस लॉकडाउन में अपने घर को कायदे से देखा और महसूस किया। भगवान का घर बंद हो गया, लेकिन हमारा घर हमेशा खुला रहा।
कहते हैं हाउस हो तो कोई भी बना लेता है, लेकिन उसे होम बनाना बड़ा मुश्किल होता है और उसे बनाते हैं उसमें रहने वाले। तो हाउस को होम बनाने वाली भावना को मिलकर बढ़ाइए। गुड न्यूज़ टुडे इसमें आपकी मदद करेगा। मैं टीवी के जरिए आपके घर में ऐसे ही गृह प्रवेश करता रहूंगा। आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो मुझे भेजते रहिए। सामने स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया गया है, उस पर लिखें। नमस्कार, मैं जल्द हाजिर होऊंगा कुछ और कमाल की प्रेरणा भरी कहानियां लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।